फ्रेंड्स, आज हम नॉर्मेलिटीज़ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। नॉर्मेलिटी होती क्या है? व्हाट इज नॉर्मेलिटी? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर सोल्यूशन आपको किसी भी दूसरी टर्म में दिया हुआ है तो आपको पहले उसको लीटर में सोल्व करना है। दूसरी बात आई यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, अब देखो पहले इस फॉर्मूले को खोल के दिखा रही हूँ मैं, फिर न्यूमेरिकल में मैं बार बार नहीं बताऊंगी, यहीं पे अच्छे से समझना। देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो सोल्यूट आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा वो ऊपर लिखेंगे ग्राम में, डिवाइडेड बाय जो भी सोल्यूट दिया होगा उसका इक्विवेलेंट मास नीचे लिखेंगे। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या होगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब बात आ गई है इक्विवेलेंट मास की। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट ये किसके इक्वल होता है? देखो ध्यान से देखना, ये क्या होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट? ये होता है मोलर मास। मोलर मास पता है ना क्या होता है, निकालना सिखाया था ना। डिवाइडेड बाय, यहाँ है काम की चीज, यहाँ पर एसिडिटी और बेसिसिटी, ये लिखना पड़ेगा। अब ये एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होता है? ये डिपेंड करता है सोल्यूट की टाइप पे। अगर आपका सोल्यूट एसिड है तब आपको मोलर मास के नीचे बेसिसिटी लिखनी है। अगर आपका सोल्यूट बेस है तो आपको मोलर मास के नीचे लिखनी है एसिडिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान से देखो। सोल्यूट अगर आपका एसिड है, जैसे मान लो न्यूमेरिकल में HCl दे रखा है तो HCl एसिड है तो इसकी बेसिसिटी बतानी है यहाँ। और अगर आपको NaOH दे रखा है तो आपको इसकी एसिडिटी बतानी है यहाँ। ठीक है, मोलर मास यहाँ पर NaOH का निकलेगा और यहाँ पर HCl का निकलेगा। अब ये बेसिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और एसिडिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? एसिडिटी का मतलब होता है, साथ के साथ नोट कर लो, नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट इन बेस। जैसे NaOH है, ठीक है, तो इसके अंदर Na+OH नेगेटिव, तो एक ही OH है ना, तो यहाँ पर जो एसिडिटी रहेगी वो क्या रहेगी? 1। किस केस में? NaOH के केस में। एक और स्पेशल वीडियो बना रखी है मैंने बेसिसिटी एसिडिटी की, वहाँ से आप देख सकते हो। अब बेसिसिटी की बात करते हैं। HCl है, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन एसिड। जैसे HCl है, इसमें कितने H पॉजिटिव हैं? सिर्फ एक, तो इसकी बेसिसिटी क्या रहेगी? 1। तो देखो, ये सबसे पहले तो ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूले को ही सोल्व किया है। अभी नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, इससे आपको पता लगेगा। देखो, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम। देखो, जो सोल्यूट है आपका उसमें सोल्यूट दे रखा है 0.5 ग्राम में निकालना होता है, वो ऑलरेडी ग्राम में है। NaOH क्या है? अब यहाँ बेस, यानी यहाँ पर हमें क्या निकालनी पड़ेगी? एसिडिटी निकालनी पड़ेगी, है ना। डिजोल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो ये वॉल्यूम दे रखा है ये सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? पहले लीटर में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको लीटर में चेंज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 0.5 ग्राम, यह पॉइंट है। ठीक है, और आपका वॉल्यूम क्या है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये बनेगा आपका 0.5 लीटर। ठीक है, अब देखो आपको निकालनी क्या है? नॉर्मेलिटी निकालनी है, यानी कि N आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। नॉर्मेलिटी के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मास इन ग्राम और इक्विवेलेंट मास चाहिए। इक्विवेलेंट मास के लिए हमें मोलर मास बटे में एसिडिटी या बेसिसिटी चाहिए, यानी कि नीचे से फॉर्मूले लगाने शुरू होंगे। पहले ये सोल्व करेंगे, तभी यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, उसको हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ से शुरू होते हैं। सबसे पहले मुझे बेसिसिटी निकालनी होगी, सॉरी एसिडिटी निकालनी होगी, क्योंकि मेरे पास ये बेस है। ठीक है, तो देखो हमने पिछले थोड़ी देर पहले भी NaOH की निकाली थी। क्या होती है एसिडिटी? नंबर ऑफ OH आयन प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ OH प्रेजेंट कितने हैं यहाँ पर? ओनली 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एसिडिटी 1 आ गई।
ठीक है, देखो 1 आ गई यहाँ पर। अब एसिडिटी पता लग गई मुझे, मोलर मास निकालना है किसका, NaOH का। ये मोलर मास निकालेंगे mm। Na का कितना होता है एटॉमिक मास 23 प्लस O का 16, H का, इसको सोल्व करेंगे तो आ गया हमारा 40। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये इक्विवेलेंट मास जो है, मोलर मास बाय में एसिडिटी, तो यहाँ मैं इक्विवेलेंट मास निकाल लेती हूँ। क्या है इक्विवेलेंट मास, मोलर मास कितना है, मोलर मास 40 डिवाइडेड बाय एसिडिटी कितनी है 1। तो मेरे पास यहाँ इक्विवेलेंट मास जो निकल के आया वो आपका निकल के आया है 40। ठीक है, अब आगे निकालना है हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मास चाहिए जो आपको गिवन है 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास चाहिए जो कितना निकला आपका 40। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास निकला कितना 40। तो इसको सोल्व करना स्टूडेंट, ये निकल आएगा आपका, सोल्व करके देखना इसको, तो आपका आएगा 0.0125 मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि हमें ये भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ ना, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा दो। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने निकले हैं 0.0125 मोल डिवाइडेड बाय सोल्यूशन इन लीटर देखना है हमें, लीटर में भी निकाला था ना, तो 0.5 लीटर आया था, 0.5 लीटर। ठीक है, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट में आएगा स्टूडेंट, ये जो है ना आपका, ये मोल में लिखा है मैंने, ग्राम इक्विवेलेंट में आएगा। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट में। तो सोल्व करोगे इसको, सोल्व करने पे आपका आंसर आएगा 0.025 N। N का मतलब नॉर्मेलिटी। तो ये इस तरह से आपने नॉर्मेलिटी निकालनी है। देखो सबसे पहले आपने मास ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता होना चाहिए, सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए, तभी आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगे तभी आप नॉर्मेलिटी निकालोगे। तो ये तो हमने बेस के लिए एक न्यूमेरिकल किया था, एक न्यूमेरिकल और करेंगे एसिड के लिए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर जो ये दे रखा है आपको, एसिड दे रखा है, और इसकी आपको निकालनी क्या पड़ेगी, बेसिसिटी निकालनी पड़ेगी। उससे पहले हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, हमें क्या चाहिए निकालना है, हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालने हैं ना, नहीं, सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है। ठीक है, और उससे पहले देखो जो आपका मास है 9.8 दे रखा है, ऑलरेडी ग्राम में ही है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 सेंटीमीटर क्यूब है, लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा आपका 0.250 लीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, मोलर मास यानी कि H2, यहाँ निकालते हैं मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास निकालना पड़ेगा हमें। H2 का हो गया 2 × 1 प्लस सल्फर का हो गया 1 × 32, इसका हो गया 4 × 16, ये हो गया आपका 2 + 32 + 64, 4 6 7 8 6 और 3 9, यानी कि ये 98 आपका जो बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप मोलर मास पर लिख दिया 98, लेकिन नीचे निकालनी क्या आपको, बेसिसिटी। अब इसमें देखेंगे H पॉजिटिव आयन कितने प्रेजेंट हैं, तो देखो ये तो हमने निकाला था मोलर मास, और यहाँ निकालनी है हमें बेसिसिटी। H2SO4 टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव, वो भी 2 प्लस SO4 नेगेटिव। अब यहाँ कितने H हैं, 2 हैं, यानी बेसिसिटी कितनी आई 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, हमारी 49 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, सॉरी इक्विवेलेंट आया ना सिर्फ अभी, तो इक्विवेलेंट। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसमें चाहिए मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो क्या चाहिए आपको, ये ऊपर मास इन ग्राम इन 9.8 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कितना आया, ये ग्राम में है, ये 49 इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये 9.8 है, जरा इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। अब हमें निकालनी है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कितने निकले हैं 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, कितना निकला था 0.250 लीटर। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 0.8
ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, या फिर इसको 0.8 n। ऐसे देखो कितने इजी है इनको निकालना। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तीनों नोट कर लो।